2 दिनों पहले कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं, केरल के सांसद केसी वेणुगोपाल, उनका एक ट्वीट आया था और ये ट्वीट केसी वेणुगोपाल का अमरावती में एक केरल के पादरी की गिरफ्तारी से आहत होकर उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए आया था। जिसके बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश में जो अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय है, उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उसे बजरंग दल जैसे जो संगठन है, धर्मांतरण के आरोप लगाकर परेशान कर रहे हैं। और यह पहली दफा नहीं था जब केसी वेणुगोपाल ने धर्मांतरण में लिप्त मिशनरियों और धर्मांतरण में लिप्त ईसाई पादरियों को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने अपने इस ट्वीट से जो बात की थी, वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए की थी और यह दिखाने की कोशिश की थी कि भारत की जो मौजूदा सरकार है, वो अल्पसंख्यक वर्ग को दबाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस अल्पसंख्यक की आवाज बन रही है। इससे पहले जब क्रिसमस के वक्त कई जो घटनाएं देश में सामने आई थी, जहां पर धर्मांतरण के तमाम मुद्दे निकल कर आए और इनके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने आवाज उठाई, तब भी केसी वेणुगोपाल ने इसी तरह ट्वीट्स कर माइनॉरिटी की बात की थी। लेकिन बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पूरी पत्रकार वार्ता में जयराम रमेश जो कांग्रेस के संचार प्रमुख हैं और दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल बैठे थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो वहां मौजूद तमाम पत्रकारों ने कहा कि हम सभी का एक सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। और जब पत्रकारों ने कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय है और टारगेट करने वाले जिहादी मुस्लिम हैं, तो जब यह सवाल कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने सुना तो इनकी ऐसी हवा निकली कि सवाल पर कोई भी जवाब देने से ज्यादा बेहतर इन्होंने वहां से भाग जाना समझा। और केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश दोनों अपनी अपनी कुर्सी से उठकर पीछे के दरवाजे से भाग निकले। पत्रकारों का सवाल भी इनके लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि इनके पास दो शब्द नहीं थे कि ये निंदा तो कर देते। सवाल ये उठ रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक वर्ग का मसीहा बनने वाली कांग्रेस पार्टी जब हिंदू अल्पसंख्यक वर्ग बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहा है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, युवकों के साथ, बुजुर्गों के साथ क्रूरता की जा रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के ये दोनों प्रवक्ता एक जवाब नहीं दे सकते थे? एक निंदा नहीं कर सकते थे कि जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता के लोग हैं, जो अपनी कट्टरता का निशाना अल्पसंख्यक निहत्ते हिंदुओं को बना रहे, ये निंदनीय काम है। अब कुछ को लोगों का कहना है, कुछ कांग्रेसियों का कहना है कि भाई हम भारत के मुद्दों पर बात करेंगे और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसका भारत के लोगों से लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो एक मेरा साधारण सा सवाल है, जब फिलिस्तीन और गाजा की बात होती है तो सोनिया गांधी अपने आंसुओं को टपकाते हुए पत्र लिख रही थी। 2-3 महीने पहले की बात है। गाजा में हो रही मौतों के लिए सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दुख जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि वो जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, वो तस्वीरें मुझसे देखी नहीं जा रही। ये अत्याचार भारत को रोकना होगा, भारत को इसके खिलाफ बोलना होगा। प्रियंका वाड्रा संसद में फिलिस्तीन के समर्थन का बैग लेकर आई थी और उन्होंने कहा कि हमें फिलिस्तीन के लिए बोलना होगा, भारत को स्टैंड लेना होगा। अच्छी बात है। फिलिस्तीन में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी को चिंता होती है, पाकिस्तान में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी को चिंता होती है, सीरिया में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी को चिंता होती है, बाटला हाउस के एनकाउंटर मारे जाते हैं तो सोनिया के आंखों से आंसू टपकते हैं। पुलवामा के बाद अगर एयर स्ट्राइक की जाती है तो कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती है। लेकिन अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश में
हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये कांग्रेस के मसौदे में नहीं आता है। सवाल ये उठ रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की क्या इस स्तर पर आकर गिर गई है कि मानवीयता और मानवता के भी जो मानक होते हैं, कांग्रेस पार्टी अब उसको भी लांघ रही है। कांग्रेस पार्टी अब अमानवीय भी होती जा रही है। अब तक तो देश विरोधी थी, लेकिन अब अमानवीय भी होती जा रही है। और केसी वेणुगोपाल भारत में माइनॉरिटी क्रिश्चियंस की बात करते हैं, 2 दिन पहले ट्वीट कर रहे थे, तो क्या एक ट्वीट केसी वेणुगोपाल बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर भी नहीं कर सकते? और जब इस तरह की चुप्पी निकलकर सामने आती है तो इसका एक अध्ययन होता है कि आखिर ऐसा कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है, ऐसा कांग्रेस के ये जो बड़े दिग्गज नेता हैं ये क्यों कर रहे हैं। तो जवाब मिलता है इसके पीछे कांग्रेस की सनातन और हिंदू विरोधी सोच है। जब कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जो इनके लीडर हैं राहुल गांधी, वो संसद में कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, हिंदुत्ववादी जो विचारधारा होती है ये हिंसा फैलाती है, हमारा जो लक्ष्य है वो शक्ति के खिलाफ लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि इनकी पार्टी के नेता हिंदुओं को हिंसक मानते हैं, इनकी पार्टी के नेता हिंदुओं को अपराधी मानते हैं, हिंदुओं को लड़की छेड़ने वाला मानते हैं, हिंदुओं की तुलना बोको हरम से करते हैं, हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादी संगठनों से करते हैं। उस पार्टी के नेता कभी भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए 4 शब्द नहीं बोल सकते। और यही वजह थी कि जब पत्रकारों के सवाल बरछे तो इन्हें यह बात पता थी कि हम जवाब नहीं दे सकते। अगर हम जवाब देंगे तो हमारे जो आका बैठे हुए हैं पार्टी के ऊपर, वो हमसे नाखुश हो जाएंगे, और अगर हमारे आका नाखुश हो गए तो हमारी पार्टी में कोई भी हैसियत नहीं रह जाएगी। पूरा गांधी परिवार इस वक्त कहां है किसी को नहीं पता। राहुल वियतनाम के दौरे पर जा रहे हैं, प्रियंका यूएस में है, कहां है कोई खबर नहीं है, सोनिया का तो कोई पता ही नहीं रहता। लेकिन अगर तस्वीर उल्टी होती, हिंदू की जगह कोई मुस्लिम मारा गया होता दुनिया के किसी देश में, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, तो यह भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, ऐसा लगता है कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी समर्थक यही है, और है भी, और होना भी चाहिए। लेकिन जितना आप मुस्लिमों के पक्ष में बोलते हैं, जितनी चिंता आपको मुस्लिमों की होती है, अगर इतनी ही चिंता आपने हिंदुओं की होती तो शायद आपकी आज ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए जवाबदार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है उसने हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ इसी तरह का षड्यंत्र रचा है, हिंदुओं की इसी तरह से अनदेखी की है, और तुष्टीकरण की राजनीति का जो सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है वो हिंदू समुदाय ही बनाया गया है, और आज भी कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है।